अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम एमएस वर्ड में कैसे पैराग्राफ में स्पेसिंग कर सकते हैं, स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ हो या किसी भी लाइन में हो, स्पेसिंग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, स्पेस कैसे दे सकते हैं, उसकी सेटिंग्स क्या है, कस्टमाइजेशंस क्या है, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा भी ये भी देखेंगे कि हम कहाँ पर ये अवेलेबल है ऑप्शन ऑफ जिससे आप पैराग्राफ स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर किन टैब्स में अवेलेबल है एमएस वर्ड के, ये देखेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे हम अगर किसी पैराग्राफ को एंडिंग कहाँ पर हो रही है ये पता करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है एमएस वर्ड में, ये भी देखेंगे इस वीडियो में। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना। और तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब में आते हैं। डिज़ाइन टैब में आपको यहाँ पर एंड में एक ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है स्टाइल सेट में है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, और बिल्कुल उसी के नीचे बिल्ट इन ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिफ़ॉल्ट क्या है। डिफ़ॉल्ट इसमें आपको सिर्फ 1.08 की लाइन स्पेस आएगा पैराग्राफ में, लाइंस में। उसके बाद जितने भी बिल्ट इन में हैं, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, सबसे पहला है नो पैराग्राफ स्पेस, यानी पैराग्राफ के बीच कोई स्पेस नहीं आएगा। उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड, डबल। तो इस तरह हर तरह के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जैसे इस पर कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पर चेंजेस भी दिखेंगे पैराग्राफ में। तो टाइट पर मैंने रखा तो कुछ और चेंजेस आ रहा है, ओपन पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, और रिलैक्स में भी थोड़ा सा स्पेस बढ़कर है पैराग्राफ के बीच, और लाइन्स में भी थोड़ा सा स्पेस हम देख सकते हैं, और डबल में भी आपको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा और आएगा लाइन्स के बीच और पैराग्राफ के बीच भी। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद एक लास्ट में एक और ऑप्शन दिया गया है कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, मैनेज स्टाइल्स। इसमें आपको लास्ट सेक्शन में एक पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें है बिफोर आफ्टर, यानी पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद आप कितनी स्पेस रखना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, अब इस ड्रॉप डाउन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस बटन से भी। मैं रखूँगा बिफोर 12 पॉइंट और आफ्टर में 8 पॉइंट ही रखूँगा। फिर इसके बिल्कुल ही बाजू एक और ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन के बीच कितनी स्पेस आप रखना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन में कई तरह के ऑप्शंस है। पहला है सिंगल, उसके बाद 1.5 लाइन, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, यानी जो भी आप आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप लाइन 1 लाइन डिफ़ॉल्ट आपको 1.5 लाइन का स्पेस आएगा लाइन्स के बीच। अगर डबल सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका डबल आएगा। उसके बाद एग्जैक्टली अगर आप एटलीस्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर से यहाँ पर पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं सेलेक्ट करूँगा मल्टीपल। मल्टीपल में आप पॉइंट्स यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया है, इसको चेंज करके मैं 4 करता हूँ। उसके बाद फिर इन ऑप्शंस के नीचे दो और रेडियो बटन्स दिए गए हैं। एक है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, और दूसरा ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। तो ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट यानी जो भी आप ये सेटिंग चेंज करे हैं सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के लिए होगा अप्लाई। और अगर न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट हो सेलेक्ट करते हैं तो आप जितने भी इसके बाद एमएस वर्ड में जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो ये जो सेटिंग आप करे हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स पे भी अप्लाई होगा, यानी जो भी सेटिंग्स अभी करे हैं ना तो उन डॉक्यूमेंट्स पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। तो मैं सेलेक्ट करूँगा ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी ये जो भी सेटिंग्स जो भी कस्टमाइजेशन मैंने करा है वो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट तक ही लिमिटेड रहेगा। तो मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ओके प्रेस करा तो जो लाइनिंग स्पेस है बढ़ गई है एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच। इसी तरीके से जो पैराग्राफ है एक और दूसरे पैराग्राफ के बीच भी लाइनिंग स्पेसिंग अब बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप स्पेसिंग पैराग्राफ के बीच और लाइन के बीच एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था। उसके बाद अगर आप इस स्पेस को निकालना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेम आपको डिज़ाइन टैब में आकर पैराग्राफ स्पेसिंग में डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करें तो जो भी स्पेस था लाइन के बीच या पैराग्राफ के बीच वो रिमूव हो जाएगा। तो यह था एक तरीका। डिज़ाइन टैब में जाकर आप पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हैं और लाइन्स के बीच भी आप स्पेस दे सकते हैं। एक और तरीका है, होम टैब में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप किसी एक स्पेसिफ़िक
पैराग्राफ में आप स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, लाइन के बीच स्पेसिंग देना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। होम होम टैब में आपको पैराग्राफ ग्रुप में ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आप किसी, जैसे मैंने कहा, किसी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को देना चाह रहे हैं तो आप कर्सर उस पैराग्राफ पर रखना है, या नहीं तो आप पैराग्राफ को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं या सिर्फ कर्सर उस पैराग्राफ पर रख सकते हैं तो भी ये उसको अप्लाई होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर है ये, यहाँ पर पॉइंट्स है 1.0, 1.15, 1.5। तो जैसे ही मैंने इस पर माउस कर्सर को लेकर जा रहा हूँ तो स्पेसिंग आप देख सकते हैं चेंजेस आ रहे हैं पैराग्राफ में। ठीक है, 2.5 स्पेस ये हो गया, 3.5 ये। उसके बाद लास्ट में दो और ऑप्शंस है। एक है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले आपको आप स्पेस देना चाह रहे हैं तो उससे इसकी मदद से आप दे सकते हैं। अगर रिमूव करना चाह रहे हैं पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ के तो इसको सेलेक्ट कर कर आप स्पेस रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर मैं माउस कैसा रखा तो जो पैराग्राफ है दूसरा और तीसरा, इनके बीच स्पेस खत्म हो गया है। तो इस तरह से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन यहाँ पर है, वो है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक और डायलॉग बॉक्स आएगा पैराग्राफ। ये भी वैसे ही है सेम, जैसे हमने डिज़ाइन टैब में जाकर पैराग्राफ स्पेसिंग में देखा था। जो जो ऑप्शन है लास्ट में पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पर भी स्पेसिंग का ऑप्शन है सेम, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। तो एक दो तरीके हैं पैराग्राफ स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग में आप दे सकते हैं। अब हम लास्ट में ये देखेंगे कैसे हम एक पैराग्राफ कहाँ पर एंड हो रहा है, इसको कैसे हम मार्क कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, वो भी हम इसमें एमएस वर्ड में देख सकते हैं। तो सेम आपको होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में एक ऑप्शन मिलेगा, वो है शो और हाइड। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हर पैराग्राफ के एंड पर ये मार्क आएगा, ये आइकन आएगा आपको, तो इससे पता चलेगा कि ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर इसको फिर से क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये शो और हाइड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम पैराग्राफ स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और शो और हाइड की मदद से हम कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ पर एंड हो रहा है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियोज़ को, जो भी मेरे वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना है।